गांव में रहने वाला एक नौजवान लड़का पुरानी बुरी आदतों को ना भूल पाने और एक चीज के बारे में बार बार सोचने की आदत से परेशान था। अगर उसे कुछ कह देता था या फिर उसके साथ कुछ थोड़ा से भी गलत हो जाता था तो बस उसी एक घटना के बारे में पूरा दिन सोचता रहता। वही बात उसके दिमाग में हर समय घूमती रहती है। फिर वह या तो अपने साथ ही किसी दुर्घटना के लिए अपनी किस्मत और भगवान को कोसता रहता या फिर अपने मन में उस इंसान से बदला लेने के लिए ख्याली पुलाव आता रहता था जिसने उसे कुछ कह दिया था या उसके साथ कुछ गलत किया था। अपनी इस ज्यादा सोचने की आदत की वजह से ना तो लोगों के साथ उसके अच्छे रिश्ते थे और ना ही मैं किसी काम को अच्छे से कर पाता था। वह हर समय तनाव व मानसिक अशांति की स्थिति में रहता। उसकी ऐसी हालत को देखकर उसके एक मित्र ने उसे सलाह दी कि यहाँ पास के ही एक बौद्ध मठ में एक जैन मास्टर रहते हैं, तो उनके पास जाओ, वह तुम्हारी इस मानसिक समस्या का एक दो कोई न कोई समाधान अवश्य बता देंगे। वह नौजवान लड़का जैन मास्टर के पास जाता है और अपनी समस्या उन्हें बताता है कि कैसे वह एक घटना के बारे में बार बार सोचता रहता है और पुरानी बुरी आदतों व यादों को भूल नहीं पाता। लड़के की इस समस्या के सुनने के बाद जैन मास्टर वहां से उठकर मठ के अंदर चले जाते हैं। जैन मास्टर का बिना उत्तर दिए उठकर चले जाना लड़के को कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन वह फिर भी वहीं बैठा रहता है। थोड़ी देर बाद वह देखता है कि जैन मास्टर मिट्टी के गिलास में पानी भरकर उसकी तरफ चले आ रहे हैं। मास्टर उस लड़के के पास आकर खड़े हो जाते हैं तो लड़का भी उनके सामने खड़ा हो जाता है। निर्माण से लड़के से पूछते हैं, बताओ इस गिलास का वजन कितना होगा? लड़के ने कहा, मैं एकदम सटीक तो ये बता सकता हूँ, लेकिन इस गिलास का वजन बहुत ही कम है। अब जैन मास्टर गंभीर होकर कहा कि मेरा ये प्रश्न है कि अगर मैं इस गिलास को थोड़ी देर तक ऐसे ही पकड़ कर खड़ा रहूं तो क्या होगा? लड़के ने कहा, कुछ भी नहीं होगा। कि मास्टर ने फिर पूछा, अगर मैं इस गिलास को इसी तरह 1 घंटे तक पकड़ कर रखूं तो क्या होगा? उसके हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा। लड़के ने कहा। मास्टर ने फिर प्रश्न पूछा, अगर मैं इस गिलास को ठीक इसी तरह पूरे दिन पकड़ के रखूं तब क्या होगा? उसके हाथ में बहुत ही भयानक दर्द शुरू हो जाएगा या फिर आपका हाथ सुन्न हो सकता है, आपके मांसपेशियों में भारी तनाव आ सकता है और यहाँ तक कि आपके हाथ को लकवा मार सकता है। लड़के ने गंभीर शब्दों में कहा। मास्टर ने कहा, बहुत बढ़िया, लेकिन क्या इस दौरान गिलास का वजन बदला? लड़के ने कहा, नहीं, वजन तो वही बढ़ा है, पर भला हाथ में दर्द और मांसपेशियों में तनाव क्यों आया? मास्टर ने पूछा। बहुत समय तक पकड़े रहने के कारण लड़के ने जवाब दिया। जैन मास्टर ने फिर प्रश्न किया, अब इस डर से छुटकारा पाने के लिए क्या करूं? तो गिलास को नीचे रख दो। लड़के ने कहा। मास्टर जी ने कहा, बिल्कुल सही, और जीवन की परेशानी भी कुछ इसी तरह होती है। इन्हें कुछ देर तक अपने दिमाग में रखो और लगेगा कि सब ठीक है। उनके बारे में ज्यादा देर सोचोगे तो आपको पीड़ा होने लग जाएगी और इन्हें और भी देर तक अपने दिमाग में रखोगे तो आपको अशांत और पागल करने लग जाएंगे और आप कुछ नहीं कर पाओगे। जैन मास्टर ने लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा, अपने जीवन की पिछली गलती और घटनाओं के बारे में सोचना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उनसे सीख कर आगे बढ़ना। अगर तुम एक ही बात को पकड़कर बैठ गए तो ठीक उसी गिलास की तरह ये भी तुम्हारे जीवन में दर्द पैदा कर देगा। अगर तुम आज अपने अतीत को लेकर बैठे रहते हो तो आज भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा और फिर तुम भविष्य में इसके लिए पश्चाताप करोगे। अपने अतीत के लिए जैसा इंसान बनना चाहते हो या फिर जिन गलतियों के लिए पश्चाताप कर रहे हो तो आज से ही वैसा इंसान बनने का संकल्प करो और कोशिश करो कि आज तो वैसी गलती ना करूं जिसके लिए भविष्य में तुम्हें पछताना पड़े। इसकी चिंता करना बंद करो और अपने आज के कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि चिंता व्यक्ति को उसकी चिता तक ले जाती है। दोस्तों, चिंता करने की आदत को छोड़कर एक खुशहाल जीवन कैसे जिया जाए, इस पर विश्व प्रसिद्ध लेखक डेल कार्नेगी ने एक बहुत ही अच्छी किताब लिखी है। उस किताब का नाम है हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, यानी चिंता छोड़ो, सुख से जियो।
अब तक 10 मिलियन से ज्यादा लोग इस किताब को पढ़ चुके हैं। अगर आपके पास किताब पढ़ने का टाइम नहीं है तो हाउ टू स्टॉप एंड स्टार्ट लिविंग किताब का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां पर जाके वीडियो को देख सकते हैं। और ये वाला वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।